हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं इंडियन पिनल कोड के सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज। ठीक है, दोनों हम लोग साथ में कर लेंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, अगर आपने पहले से पढ़ नहीं रखा है, आईपीसी आपका फुली प्रिपेयर्ड नहीं है कि आप सोचो कि एमसीक्यूज करने से पहले मैं एक बार पूरा रट लेता हूँ सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं साथ साथ में बेयर एक्ट की हैंडलिंग करवाती रहूँगी, आपको एक आइडिया रहेगा कि बेयर एक्ट से आपको करना कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी इज एम्बॉडीड इन द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। ठीक है, तो ये किस चीज़ का लॉ है, कौन सा लॉ है? ये है कॉमन लॉ कोड्स का। ठीक है, क्या है? ये मैक्सिम है, लीगल मैक्सिम है, कॉमन लॉ से आया हमारा, तो उसी का है। नेक्स्ट है रॉन्गफुल गेन मीन्स। ठीक है, ये कौन से सेक्शन में है? सेक्शन नंबर 24 में है। ठीक है, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। तो रॉन्गफुल गेन का मतलब क्या होता है? गेन बाय लॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट एंटाइटल्ड। इसका मतलब तो यही होता है। नेक्स्ट है गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, सॉरी अन लग जाता है सर। नेक्स्ट है गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट एंटाइटल्ड। ठीक है, नॉट एंटाइटल्ड तो आपने पढ़ लिया, पर ये अनलॉफुल और लॉफुल ये भी डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट है रॉन्गफुल लॉस मीन्स, हमने भी पढ़ लिया रॉन्गफुल गेन। अब रॉन्गफुल लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स। ठीक है, लॉस कैसे हो रहा है? अनलॉफुल मीन से हो रहा है। ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली इंटाइटल्ड। ठीक है, तुम लीगली इंटाइटल्ड हो, और यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। इसमें क्या है? यहाँ पे भी नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट इसके बाद है द प्रोविजन ऑफ द पर्सोनेशन एट इलेक्शंस अंडर सेक्शन 171D ऑफ आईपीसी। अब हम उसको पढ़ते हैं एक बार कि उसका मतलब क्या होता है। 171D, 171D हम बेयर एक्ट पे चलते हैं। देखो पहले हम देखते हैं 171 किस बात का है। चैप्टर नंबर 9 है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस। अब डी किस बारे में बात करते हैं? पर्सोनेशन एट इलेक्शंस। अब क्या है? द प्रोविजन ऑफ पर्सोनेशन एट इलेक्शंस अंडर सेक्शन 171 ऑफ आईपीसी शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन। अब ये किस पे अप्लाई नहीं करेगा? उस पे अप्लाई नहीं करेगा जो ऑलरेडी ऑथराइज टू वोट है एज प्रॉक्सी फॉर एन इलेक्टर अंडर एनी लॉ इन फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है डिसऑनेस्टली हैज बीन डिफाइंड एज डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। अब हमने डिसऑनेस्टली कहाँ है, कौन से सेक्शन में है, उसके बारे में बात हो रही है। अब देखो सबसे पहले हम आ जाते हैं, हमने यहाँ पे ही पढ़ा था रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस। ठीक है, कौन से सेक्शन में आता है? रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस दूसरे सेक्शन में आता है। पहले हम इसके सेक्शंस में जाते हैं। सेक्शन 24 में तो आता है डिसऑनेस्टली। ठीक है, ठीक है, 24 में आता है डिसऑनेस्टली, और रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस जो आता है वो 23 में आता है। हाँ, ये 23 में आता है, ये 23 में आता है, और ये जो है ये 24 में आता है। क्या है इसका आंसर? 24। नेक्स्ट है फ्रॉडलेंटी हैज बीन डिफाइंड एज डूइंग एनीथिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड। फ्रॉडलेंटी कहाँ पे डिफाइन किया गया है? डिसऑनेस्टली के बाद। ठीक है, मैंने आपको ये कैसे सीरीज में करवाया था? व्हाट द एफ। ठीक है, व्हाट द एफ, तो वही है फ्रॉडलेंटली। क्या है? नेक्स्ट आता है 23 हो गया, 24 हो गया, तो बचा गया 25। तो इसका आंसर है बी, 25। नेक्स्ट है व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। ठीक है, कौन सा सेक्शन आ गया? सेक्शन नंबर 34। ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। हाँ, तुमको ये तो है, ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर हिज ओन ओवर्ट एक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग दीज कोड्स इज इंक्लूडेड इन द स्केड्यूल टू द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कौन से कोड में ये इनकलकेट किया गया है? ये है आईपीसी। ऑब्वियसली हम लोग आईपीसी के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज टू एस्टैब्लिश सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी कॉमन इंटेंशन बी प्रूव्ड बट नॉट ओवर्ट एक्ट बी प्रूव्ड। अब कॉमन इंटेंशन प्रूव होना है, ओवर्ट एक्ट प्रूव होना है। इधर ओवर्ट एक्ट की इधर ज़रूरत नहीं है। ओवर्ट एक्ट की ज़रूरत कहाँ होती है? 149 में, 141 में। ठीक है, इन जगह ओवर्ट एक्ट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। वो क्या क्रिएट करता है? सेक्शन नंबर 34 ऑफ आईपीसी। अब देखो सब्सटैंटिव ऑफेंस है? नहीं, सब्सटैंटिव ऑफेंस नहीं है, इट इज़ अ रूल ऑफ एविडेंस। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स एंड वाई गो टू मर्डर जेड। एक्स शूट्स ऑन गार्ड विद अ स्पीयर इन हैंड बट डिड नॉट हिट जेड एट ऑल। वाई किल्ड जेड।
अब इसमें कौन लायबल होगा कौन नहीं लायबल होगा, दोनों लायबल होंगे क्योंकि दोनों इंटेंशन से गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलेंट्री हैज बिन डिफाइंड एज एन इफेक्ट कॉज बाय मीन्स वेयर बाय अ पर्सन इंटेंडेड टू कॉज इट और बाय मीन्स एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स नो और हैड रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट अंडर। अब ये कौन से सेक्शन के अंडर है? अब हम देखो वॉलेंट्री आते हैं सेक्शन नंबर, देखो सेक्शन 40 याद रखना ऑफेंस, मैंने आपको करवाया था बड़ा बड़ा बीच में ऑफेंस लिखवाया था। अब ऑफेंस कैसे हुआ है, ऐसे मैंने ऑफेंस लिखवाया था, उधर ऑफेंस कैसे हुआ है 39 वॉलेंट्री, ठीक है। ऑफेंस कैसे हुआ है वॉलेंट्री, तो वही है। नेक्स्ट है 45 ऑफ आईपीसी लाइफ डिनोट्स लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग या फिर लाइफ ऑफ एनिमल या फिर बोथ। अब देखो लाइफ इसमें लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग होती है, इसीलिए अगर आप जानवर को मारोगे तो आपको आईपीसी के अंडर तो सज़ा नहीं मिलती है, भले ही मॉरल पॉलिसी हो जाए। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 46 ऑफ आईपीसी डेथ डिनोट्स। अब 45 में क्या है लाइफ है, 46 में क्या है डेथ है, ठीक है। डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, अब ऑब्वियसली डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ही होगा इसमें। नेक्स्ट है इलीगल सिग्निफाइज। अब एक बार ये सेक्शंस देख लो आप, लाइफ हो गया, डेथ हो गया, एनिमल, वेसल हो गया, ठीक है। ऊपर क्या है इलीगल और लीगल, ठीक है, दोनों ही कौन से सेक्शन में 43 में है। तो इलीगल सिग्निफाइज क्या करता है, एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इलीगल क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाता है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है एनिमल डिनोट्स, जो कि ह्यूमन नहीं है वही होता है वैसे एनिमल, ठीक है। देखते हैं इसके सेक्शन में, हाँ वही है, अदर देन एन ह्यूमन बींग। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर आईपीसी। आईपीसी में कौन कौन सी तरीके की पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है, 5 तरीके की गई है, मैंने यहाँ मार्क भी कर रखा है, ठीक है। कौन कौन सी होगी, डेथ हो गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई, ठीक है, ये दोनों हो गई। नेक्स्ट इसके बाद कौन सी हो गई, सेंटेंस, जेल सेंटेंस, ठीक है, रिग्रेस और सिंपल, और फाइन हो गया। कुछ और है तो एक बार मुझे कमेंट कर देना, हालांकि सेंटेंसेस इसमें पनिशमेंट इसमें दिए गए हैं 53, सेक्शन 53 देख ही लेते हैं ऑफ पनिशमेंट्स वाला। अब देखो क्या है, डेथ हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, 2 डिस्क्रिप्शंस रिग्रेस सिंपल हो गया, 4 फीचर हट चुका है, फाइन आ चुका है, ठीक है। तो यही है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 60 ऑफ आईपीसी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट द सर्टेन ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब सेक्शन 60 ऑफ आईपीसी में अब देखो हमने 53 कर लिया पनिशमेंट, 53 है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेंटेंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। 54 में है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, कम्यूट कर रहे हो आप क्या, डेथ सेंटेंस को। 55 में है लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या है कम्यूटेशन के लिए 55 में एक और चीज़ डेफिनेशन क्या है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लगेगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के साथ साथ एक और चीज़ लगेगी, फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो उसका फ्रैक्शन भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए सेक्शन नंबर 55A और 57 आया है हेल्प करने के लिए। 58 59 है नहीं, 60 में सेंटेंस में भी इन सर्टन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्शली, रिग्रेस और सिंपल। इम्प्रिजनमेंट के केसेस में या तो होली पार्शली या फिर होली पार्शली जैसा भी है उनका मिक्सअप होगी, ठीक है। तो 57 भी एक तरह से क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है, 60 भी एक तरह से फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो क्या तरह की हो सकती है, इधर होली रिग्रेस, होली सिंपल, पार्शली रिग्रेस, पार्शली सिंपल, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें है कैन बी पार्शली रिग्रेस, पार्शली सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन अंडर 64 ऑफ आईपीसी। अब देखो हमने क्या कर लिया, 60 तक कर लिया है, 61 62 नहीं है, ऊपर 58 59 नहीं है, 60 के नीचे 61 62 नहीं है। 63 में अमाउंट ऑफ फाइन, 64 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नॉन पेमेंट ऑफ फाइन में कितना होगा, 1/4 होगा, हमेशा याद रखना 1/4 होगा। शैल बी इन एक्सेस ऑफ एनी इम्प्रिजनमेंट, एक्सेस में होगा कि नहीं होगा, कॉन्करेंट रन करेगा, अरे अलग से चलेगा, एक्सेस में होगा ऑब्वियसली जब तक मेंशन ना हो, ठीक है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन एक्सेस में चलेगा, लिमिट क्या है उसकी 1/4, ठीक है, ये है। तो क्या है इसमें सेक्शन नंबर 64 में शैल बी इन एक्सेस। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 65 ऑफ आईपीसी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी लिमिटेड टू 1/4, इधर है 1/4, तो आंसर इसका यही होगा, मोस्ट प्रोबेबली यही है, 1/4 ऑफ मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स फॉर द ऑफेंस। नेक्स्ट है इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन, कोई ऑफेंस है पनिशेबल है किस चीज़ से, फाइन, ओनली इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, तो क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, रिग्रेस होनी चाहिए, ठीक है, हैज़ टू बी सिंपल।
नेक्स्ट है अंडर 498A ऑफ IPC क्रूएलिटी, ठीक है, अमेंडमेंट के थ्रू आया था। वो कौन कौन सी क्रूएलिटी इंक्लूड करती है? हरासमेंट, फिजिकल क्रूएलिटी, मेंटल क्रूएलिटी। देखो वैसे तो सारी क्रूएलिटीज इंक्लूड करती है वो, ठीक है, हरासमेंट ऑफ। नेक्स्ट इसके बाद आता है इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशबल विथ फाइन ओनली, एन ऑफेंडर हु इज सेंटेंस टू पे अ फाइन ऑफ नॉट एक्सीडिंग 100 रुपये, 100 रुपये से ज़्यादा फाइन नहीं, बट एक्सीडिंग ₹50। द इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड, इम्प्रिजनमेंट क्या है? डिफॉल्ट ऑफ फाइन है, वो एक्सीड नहीं करेगा, कितना? 4 months। देखो 50 के लिए 2 months है, 100 के लिए 4 months है, ठीक है, उसके ऊपर 6 months है और उसके ऊपर फिर अनलिमिटेड। इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशबल विथ फाइन ओनली, एन ऑफेंडर हुई सेंटेंस टू पे फाइन एक्सीडिंग ₹100, 100 रुपये से ज़्यादा है तो क्या होगा? इसका कितना होगा? अभी डिस्कस किया था हमने, 6 months, ठीक है, 6 months होगा, 100 रुपये से ज़्यादा 6 months। नेक्स्ट है 64 ऑफ IPC प्रोवाइड क्या करता है? नेचर एंड मैक्सिमम लिमिट, नेचर बट नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट पेमेंट ऑफ फाइन। क्या क्या डिस्क्राइब करता है ये? नेचर डिस्क्राइब करता है बट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी लिमिट। कौन सा सेक्शन नंबर? 64, लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेड, ठीक है, तो नेचर बता देता है इसका। नेक्स्ट है नेचर एज इन सिंपल रिग्रेस, क्या मतलब ये सारा क्या होगा? एक्सेस में होगा कि कॉन्करेंट चलेगा, क्या? वही नेचर है। इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट, टर्मिनेट कब होगा? ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ, हाँ दोनों में से कुछ एक हो जाए। नेक्स्ट है इन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन इफ अ पार्ट ऑफ फाइन इज पेड, ठीक है, पार्ट ऑफ फाइन जो है वो दे दिया है, सच सेंटेंस शैल बी रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली, जितना प्रोपोर्शन दे दिया उस हिसाब से उसको रिड्यूस कर दो। नेक्स्ट इज 73 ऑफ IPC, हम कहाँ तक पहुँच गए थे? 65 में पहुँच गए थे, ठीक है, लिमिट सेट हो गई थी। 66 में डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, नॉन पेमेंट ऑफ फाइन का डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशबल विद फाइन ओनली, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सिर्फ फाइन से अगर पनिशबल है तो कितना होगा? ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 50 रुपीज़ 2 महीना, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, टर्मिनेट हो जाएगा पेमेंट ऑफ फाइन से। 69 में टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट और पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन, ठीक है, 69 में ये हो गया। 70 में फाइन लेवेबल विद इन 6 years ऑफ ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, डेथ नॉट टू डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी। अब क्या है? फाइन आप 6 साल तक ले सकते हो, लेवी कर सकते हो, उस चीज़ से रिलेटेड है। इफ एन ऑफेंडर, ठीक है, तो इसमें यही है। 70 तक पहुँचे हैं, सॉरी 73 तक है। 72 में पनिशमेंट फॉर पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस से रिलेटेड है। 73 में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। 73, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एज है 73। S इज इक्वल्स टू 7, S इज इक्वल्स टू सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है, ऐसे याद रखना। क्योंकि अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना होता है? 3 months। हमेशा याद रखना, कैलकुलेशन में मत लग जाना, 3 months होता है, ठीक है, सिद्ध है ये। नेक्स्ट है इफ एन ऑफेंडर हैज बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट एक्सीडिंग 6 months द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अब 6 महीने की पनिशमेंट है उसकी। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसका कितना होगा? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है उसका 1 महीने से ज़्यादा नहीं खींचेगा, ठीक है, शेल नॉट एक्सीड 1 month, 1 महीने से ज़्यादा नहीं खींचेगा क्योंकि 3 months होता है। नेक्स्ट है इफ एन ऑफेंडर इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 months बट नॉट एक्सीडिंग 1 year द टर्म ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब देखो क्या है, 6 महीने से ज़्यादा है, 1 साल से कम है, तो जो टर्म है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का वो कितना खींच जाएगा? शेल नॉट एक्सीड 2 months। ऊपर 6 महीने तक था, यहाँ पे 6 से कितना है? 1 साल है, ठीक है। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का एक बार पढ़ ही लेते हैं। वेन एवर अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑन फॉरेस्ट अंडर द कोड ऑफ कोर्ट हैज पावर टू सेंटेंस हिम टू रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, द कोर्ट में बाय इट्स सेंटेंस ऑर्डर दैट द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर एनी पोर्शन ऑफ द पोर्शंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट टू विच ही सेंटेंस, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 3 months इन द होल अकॉर्डिंग टू विच स्केल दिस इज टू से। पहला तो क्या है? 3 months, अब उसमें भी स्केल दी गई है। अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 months, 1 month तो 6 महीना, ठीक है, 2 महीने अगर क्या है, कितना है? 6 महीने से ऊपर है, और 3 महीने अगर उसके ऊपर है, तो समझ में आ गया। बस वैसा ही है, इसकी सिस्टम वैसे ही चल रहा है जैसे ऊपर वाले का चल रहा है।
नेक्स्ट इसके बाद है, if an offender is sentenced to imprisonment for a term exceeding 1 year, the term of solitary confinement shall not exceed हो रहा है 1 year से 3 महीने से ज़्यादा नहीं exceed होना चाहिए. Next is, nothing is said to be done or believed to be done in good faith which is done or believed without due care and intention is the definition of good faith contained in. अब देखो, nothing is said to be done or believed to be done in good faith, ठीक, which is done or believed without due care और intention नहीं है तो वो good faith नहीं है. और ये good faith की definition कहाँ दी गई है? 52A में. ठीक है, 52A में, 52A में दी गई है कि 52 में दी गई है? एक सेकंड रुकना, मैं क्लियर करने दो. सॉरी, 52A में हार्बर है, 52 में गुड फेथ है. हाँ, ये नहीं है. नेक्स्ट है, जनरल एक्सेप्शंस आर कंटेन्ड इन. जनरल एक्सेप्शंस कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 4 में. अब आप सोचे कि डेफिनेशन के इतने क्वेश्चंस हैं तो क्या इतना इंपॉर्टेंट है? नहीं, डेफिनेशन सारी आपको याद करनी है, मोस्टली याद करनी है जो कि आती है. ठीक है, कौन कौन सी याद करनी है चलो एक बार देख लेते हैं, ईजी पड़ जाएगा आपको. एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो जाएगा तो उससे अच्छा क्या है ना. पब्लिक सर्वेंट देख लेना एक बार. पब्लिक सर्वेंट डिनोट अ पर्सन फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हेयर एंड आफ्टर. कमिश्नर, मिलिट्री, ये सारे लोग क्या हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट है. मूवेबल प्रॉपर्टी याद रखना, 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का आप क्या करोगे? रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, ये सारी चीज़ें करोगे. ठीक है, WDF करोगे. फिर इसके बाद काउंटरफीट आ जाता है. 29 में डॉक्यूमेंट आ जाती है. ठीक है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी 30 में, विल 31 में, 34 आपको पता ही है. 34, 35, 36 बहुत आता है. 30 when such an act, अब 35 में पढ़ रही हूँ. when such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention. अब इसमें क्या है? whenever an act by which a criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several person, each of such person who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention. यही माना जाएगा कि भैया उसने अकेले किया है उस नॉलेज और उस इंटेंशन के साथ. ठीक है, नेक्स्ट है, इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन. ये क्या है? सेक्शन नंबर 36 है. क्या है? पार्टली एक्ट, पार्टली ओमिशन. इसका सिंपल एग्जांपल मैं दे के बता दूं कि आप किसी को खाना नहीं दे रहे थे तो ये क्या है? और उसको बंद कर दिया था तो वो खाना ले भी नहीं पा रहा था, ओमिट किया है आपने अपने आप को खाना देने से, तो वही है. 37 भी आता है, कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस. 34 और 37 सिमिलरली आता है. 34 में कॉमन इंटेंशन, 37 में कॉपरेशन. ठीक है, when an offense is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts either singly or jointly with any other person commits that offense. तुम कितना भी करो, वो क्या कर रहे हो? आप वो ऑफेंस कमिट कर रहे हो. ठीक है, अब आते हैं हम जनरल एक्सेप्शंस में. सेक्शन 76 प्रोवाइड्स दैट नथिंग इन एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और बाय रीजन ऑफ. अब देखो क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट. ठीक है, इन गुड फेथ believes himself to be bound by law. अब मैंने आपको बताया था बाउंड बाय लॉ ऑफ जस्टिफाइड बाय लॉ. बाउंड पहले आता है, जस्टिफाइड बाद में आता है. ठीक है, तो एक बार इसको पूरा पढ़ लो. हु इज गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ. ठीक है, दूसरा क्या? मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ. पहला क्या आता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, देन आता है मिस्टेक ऑफ लॉ. बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, नहीं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही रहेगा इधर तो वैसे तो. नेक्स्ट है मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय मोरल्स. ऐसा कुछ भी नहीं, आंसर है. नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 79 नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी. अब क्या है? वो बिलीव क्या करता है? हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ टू डू इट. ठीक है, बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ टू डू इट. नेक्स्ट है द मैक्सिम इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूट, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. ठीक है, ये आ जाता है. नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 76 79 प्रोवाइड जनरल एक्सेप्शन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट की मिस्टेक ऑफ लॉ है. देखो कई लोग ना पेपर देने जाते हैं, ये छोटी छोटी गलतियां भी कर देते हैं. क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, क्योंकि ऑलरेडी हम मैक्सिम पढ़ चुके हैं इस चीज़ का. नेक्स्ट है एक्सीडेंट एज एन एक्सेप्शन हैज बीन डेल्ट विद. अब देखो एक्सीडेंट जो है किस सेक्शन में डेल्ट हुई है? 80 साल का इंसान गाड़ी चला रहा था, हालांकि चला लेते हैं अच्छी, उसमें कोई दोष नहीं है, बट आपको याद करवाने के लिए है.
नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 80 द एक्सेप्शन ऑफ एक्सीडेंट इज अवेलेबल व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड वाइल। 80 सेक्शन में एक्सेप्शन एक्सीडेंट का अवेलेबल है, ठीक है। कब अवेलेबल है? ऑफेंसेस इज कमिटेड वाइल डूइंग अ लॉफुल एक्ट, ठीक है, ये सही है। लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स, 3 हो गए इसमें। नेक्स्ट है डूइंग लॉफुल एक्ट इन एनी लॉफुल मैनर बाय एनी मीन्स, ये नहीं होगा। लॉफुल एक्ट लॉफुल मैनर बाय एनी मीन्स, नो। आंसर इसका ए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद द प्रिंसिपल एज टू द वे इन विच अ मैन शुड बिहेव व्हेन ही हैज टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू इविल्स इज इलस्ट्रेटेड इन। अब 2 इविल्स के बीच में, ठीक है, ये क्या है? छोटी नाव है। ये क्या है? ये बड़ी नाव है। इसमें बहुत सारे लोग होंगे। छोटी नाव इतनी छोटी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग होंगे। तो अब क्या है, वो कहाँ पे दिया गया? अब देखो सेक्शन 80, 81, 82 सारे कवर कर लेते हैं। 78 में किससे रिलेटेड है? जज से रिलेटेड है, ठीक है। 79 हो गया। 80 हमारा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद एन वाले पोर्शन में आ जाते हैं। MAN मैंने ऐसे याद रखवाया था आपको, MAN। मिस्टेक हो गई, A फॉर एक्सीडेंट हो गया। अब N क्यूब है, ठीक है, ठीक है। एक तो नेसेसिटी हो जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक बार करते हैं हम इसको इससे। 81 में है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। और एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर, देखो, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, तो ये क्या हो गया? नेसेसिटी। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो गया? एक्ट ऑफ अ चाइल्ड, MAN, N फॉर नेसेसिटी हो गया। फिर इसके बाद N क्यूब नहीं है, I फॉर इन्फेंसी, फिर इसके बाद क्या हो गया? एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 years, हाँ ये भी हो गया। इंटॉक्सिकेशन, हाँ नेक्स्ट आई से हो गया इंटॉक्सिकेशन। तो ये जो बच्चा है ये बड़ा होगा, क्या होगा? इंटॉक्सिकेट होगा। मैंने इसीलिए आपको बोला हम साथ साथ अच्छे से करते जाएंगे ताकि आपको इजीली रिमेंबर हो जाए, ठीक है। तो उसमें भी 2 सेक्शन है। कौन कौन से? इसमें क्या आ जाता है? नेसेसिटी में 81 आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 81, है ना। और नेसेसिटी आ जाता है इधर 81 में, 82, 83 में ये आ जाता है, 84, 85 में इंटॉक्सिकेशन कंप्लीट हो जाता है। सॉरी 86 तक कंप्लीट हो जाता है। 81 में वो हो जाता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ओके, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड, एक्ट ऑफ अ अनसाउंड माइंड, इन्फेंसी हो गया, इंटॉक्सिकेशन हो गया, और इन दोनों के बीच में इंसैनिटी हो गया। हाँ, इंसैनिटी, वही मैं सोच रही थी मैं कौन सा थर्ड पोर्शन भूल रही हूँ। तो इसमें 2 सेक्शन हो गए, इसमें 1 सेक्शन हो गया, इसमें 2 सेक्शन हो गए, ठीक है। तो क्या क्या हमने कर लिया है? इंसैनिटी, इन्फेंसी और इंटॉक्सिकेशन, ये 3 चीज़ें हमने कर ली हैं। नेक्स्ट है द मोटिव अंडर सेक्शन 81 ऑफ IPC शुड बी। मोटिव क्या होना चाहिए सेक्शन नंबर 87 का? प्रिवेंट ऑफ हार्म टू पर्सन, प्रिवेंट ऑफ हार्म टू प्रॉपर्टी। अब देखो प्रॉपर्टी का हार्म है कि पर्सन का हार्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? ईदर A और B, ठीक है, कोई भी बड़ी चीज़। नेक्स्ट है इन्फेंसी। अब हमने क्या कर लिया? इंटॉक्सिकेशन कर लिया। इन्फेंसी एज एन एक्सेप्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर 82 और 83। 83 नहीं दिया गया है, 82। नेक्स्ट है 82 ऑफ IPC प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर कितने साल के एज में? 7 साल से कम की एज में उसने किया है तो वो नहीं, उसको कुछ किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या लग जाती है? डॉक्ट्रिन डॉली इन कैपेक्स, ठीक है, डॉली इन कैपेक्स। नेक्स्ट है सेक्शन 82 ऑफ IPC इनशिएट्स। सेक्शन नंबर 82 है IPC का, वो इनशिएट क्या करता है? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, नो। रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, नो। कंक्लूसिव रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। देखो जो सेक्शन नंबर 82 है डॉली इन कैपेक्स वाला, वो क्या है? एक वैसे कंक्लूसिव इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है, यही है वो, कंक्लूसिव इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ।
नेक्स्ट है अ पर्सन इज स्टेटेड टू बी पार्शली इनकपेक्स अंडर सेक्शन 83 आईपीसी इफ ही इज एज्ड 7 से 12, ठीक है, 7 ईयर्स एंड अंडर 12 ईयर्स, ठीक है, तो पार्शली माना जाएगा उसको। नेक्स्ट है सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी लेज डाउन अ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड इनकंक्लूसिव और रिबचेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट है कंक्लूसिव या इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ या इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। अब क्या है, प्रिज्यूम कर, देखो 42 82 तो हमें पता चल गया, डन, ठीक है। 83 में अब क्या है, प्रिजम्पशन है, कितना प्रिजम्पशन है, तो एन इनकंक्लूसिव और रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। आंसर तो यही होना चाहिए, आंसर यही है भी, क्या है, इनकंक्लूसिव है, ऊपर वाला क्या था, कंक्लूसिव था। नेक्स्ट है 82 ऑफ आईपीसी लेज डाउन द रूल ऑफ होली इनकपेक्स, होली डॉली इनकपेक्स होता है, ठीक है, पूरा ही नाइव है। नेक्स्ट है 82 एंड 83 ऑफ आईपीसी ऑफेंस इज पनिशेबल इफ इट इज डन बाय अ चाइल्ड, हाँ ठीक है, और चाइल्ड ऑफ बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, ऑफ अबव 7 ईयर्स ऑफ एज बट बिलो 12 ईयर इफ ही हैज नॉट अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी, ये भी ठीक है। अबव 7 बट बिलो 12 हैविंग अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, नहीं, अबव 7 7 साल से ऊपर, बिलो 12, तो इसका आंसर क्या है, 82 83 एन ऑफेंस इज पनिशेबल इफ इट इज डन बाय अ चाइल्ड, यानी कि पनिशेबल होना चाहिए, नॉट नहीं लगा है, तो आंसर इसका सी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, अब इसमें क्या है, फेमस केस लॉज हैं, मेंस रिया, नेसेसिटी, इंसैनिटी और इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन का वासुदेव बड़विक वाला है केस, सही है ये, ठीक है। नेक्स्ट है इंसैनिटी, देखो रूल ऑफ नेसेसिटी है मैग्नॉटन्स रूल, इंसैनिटी नहीं है, और मेंस रिया आर वर्सेस प्रिंस सही है। नेक्स्ट है द मैक्सिम एक्टिस रिया फैसिट रिया निसीमेंसिट रिया, सॉरी इंसैनिटी नेसेसिटी में ये डीपीपी वर्सेस बियर्ड भी लग जाता है, इंसैनिटी में ये नहीं है, नेसेसिटी में मैग्नॉटन्स केस भी है। नेक्स्ट है द मैक्सिम एक्टिस नॉन फैसिट्रिया निसीमेंसिट्रिया, ये डॉक्ट्रिन क्या बुलाता है, ये डॉक्ट्रिन किस बारे में बात करता है, बोलता है देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड, ठीक है, मेंस रिया का ये वो है, ठीक है, मैं एक्टिस नॉन फैसिट्रिया निसीमेंसिट्रिया, बहुत बेसिक डॉक्ट्रिन है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो इसी के साथ हम चलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट, आगे पीछे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं सारे देख लो, आपके एमसीक्यूज आराम से प्रिपेयर हो जाएंगे।